वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, याद कर लीजिए ताकि कल का दिन आपके लिए काफ़ी जो है लकी हो, शुभ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? देखिएगा, इब्न बतूता जो है मोरक्को का, कहाँ का? मोरक्को का यात्री। ध्यान से समझ लीजिए, एकदम फटाफट जो है हम आपका रिवीजन करा देंगे क्वेश्चन। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का, याद रखिएगा मोरक्को। इसने कौन सा किताब लिखा था? रहला। इसने कौन सा किताब लिखा? रहला किताब लिखा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है आपको कह दे, यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है किताब उल रहला किसका यात्रा वृतांत है? किताब उल रहला जो है, रहला पूरा नाम है, किताब उल रहला किसका यात्रा वृतांत है? तो यह जो है अभी हमने आपको बताया है, इब्न बतूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता का जो है रहला नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, इनका यात्रा वृतांत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? सुल्तानों में जो है घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़ों को जो है दागने की प्रथा की शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, तो ये आपके हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी को जो है बाबर हराया और उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना जो है वह कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत जो है पहली और अंतिम जो है महिला शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जल्दी बताइए, इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? रजिया सुल्तान। कौन हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रजिया सुल्तान, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे चंद बरदाई। चंद बरदाई हो जाएगा। इसी में जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो आपको जानकारी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत था या है? जो भी हो, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सामने है, तो आपके आंसर जो हो जाएंगे फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर आपके आंसर हो जाएंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक जो लेखक हो जाएंगे फ्रांसवा बर्नियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, लेकिन किसने की थी? किसने की थी बताना है। याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और कौन किया था? तो कौन किया था? तो ये आपके हो जाएंगे रखाल दास बनर्जी। कौन हो जाएंगे? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रखाल दास बनर्जी को शॉर्टकट में RD बनर्जी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में रखाल दास कह रहे हैं दयाराम साहनी किए थे। किसका? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज है रखाल दास बनर्जी। आगे देखिएगा। अगला है लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो आपका आंसर हो जाएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। यह जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल एक बंदरगाह था। यह कहाँ, किस राज्य में है? गुजरात में है। अगला देख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ जो आपको बता दे, ये जो आपके आंसर हो जाएंगे लोहा का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य। तेजी में एकदम फास्ट डिवीजन करा रहे हैं ताकि आपका जो है कल 50 से 50 एकदम नंबर जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। एकदम 100 में 50 एकदम गारंटी के साथ है। यदि आप हमारे साथ पूरा वीडियो पर बने रहते हैं तो आपको कोई 50 से कम नहीं कर सकता है। तो ये आपके हो गए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन। आगे चलिए, एकदम सुनते चलिए, इधर मत पढ़िए। क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना किया करते थे। किसकी? मातृ देवी की उपासना किया करते थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। और नाचने वाली जो नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से ही मिली है, जो कांस्य की थी। कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देखिए, क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो आपको बता दे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कि हाँ, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो कहेगा तो सिंधु नदी के किनारे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे? तो गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। किससे? मंदिर से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक जो है आपका कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की प्रसिद्धि और जो है काफ़ी बढ़ गई थी। तो कृष्णदेवराय याद रखेंगे आप।
अगला क्वेश्चन आ जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने की थी 1336 में। कब? ये 1336 में करते हैं। संगम वंश के ये दोनों रहते हैं और नदी का नाम पूछता है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की है? हरिहर एवं बुक्का जो है नामक दो भाइयों ने। अगला है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की है? तो ये आपके हो जाएंगे 1336, जस्ट हमने आपको बताया है 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन आ गया कि हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से? तो ये आपके हो जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? विजयनगर। हम्पी जो है नगर, हम्पी जो है विजयनगर को ही बोला जाता है, तो हम्पी नगर साम्राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपको कह दे हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। ध्यान से सुनते रहे, एकदम सब कंप्लीट आपका एकदम हिस्ट्री करते एकदम 100% नंबर आएगा। क्वेश्चन आ गया आपका कि 5 पांडवों का में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडवों में जो है सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। कौन थे? युधिष्ठिर। 5 पांडवों की पत्नी कौन थी? यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए 5 पांडवों की पत्नी कौन थी, आप कमेंट में बताएंगे। ये देखिएगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत में हुई। किस में? संस्कृत में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम बिना समय को गंवाए, बिना टाइम पास, एकदम तेजी से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है आपको बता दे 18 है। कै गो? 18 याद रखिए। पुराण की संख्या कै गो? 18 गो। वेद पूछतेगा तो कै गो? 4 गो वेद, 4 गो, और पुराण कै गो? 18 गो। अगला देखिएगा, अगला है दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ये आपके हो जाएंगे, दुर्योधन की माँ जो है गांधारी थी। कौन थी? गांधारी। जब पांडव की माँ कहेगा तो आपको कुंती हो जाएगी। पांडव की माँ कौन रहेगी? कुंती। और दुर्योधन की माँ कौन रहेगी? गांधारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कुंती कह रहे हैं, गांधारी हो जाएगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। अगला क्वेश्चन आ गया कि अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को बहुत ज़्यादा मानते थे। प्रिय शिष्य जो है, प्रिय चेला जो है कौन था? अर्जुन था, द्रोणाचार्य का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ये जो हो जाएगा आंसर विचित्रवीर्य। याद रखिएगा, अंबा और अंबालिका जो इनकी पत्नियां थी दो, ये विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। अगला आता है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है आपको बता दे भीम का बेटा था। किसका? भीम का। भीम के पत्नी का नाम जो हिडिंबा था। क्या था? हिडिंबा। 5 जो है पांचों पांडवों की संयुक्त रूप से जो पत्नियां थी वो कौन थी? द्रौपदी थी। जबकि अलग से अपना शादी भी कोई किया था, तो ये जो है भीम के अलग अपना शादी किया था। तो इनकी पत्नी का नाम जो है हिडिंबा था, और जिससे जो है उसको उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। घटोत्कच किसका बेटा था? तो भीम का। याद रखिएगा। आगे धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म। तो धम्म की शुरुआत ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है और आपको इसमें देखना है। देखिएगा, धम्म की शुरुआत जो है अशोक किए थे। कौन किए थे? सम्राट अशोक किए थे। अशोक जो है किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश के। और अशोक के जो पुत्र थे हुए, पुत्र महेंद्र था और बेटी का नाम संघमित्रा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला जो है मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य छूट गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम समय में जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे, और जैन धर्म के प्रथा के हिसाब से इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था अन्न जल छोड़कर। तो ये जो है क्वेश्चन पूछता है श्रवणबेलगोला किस धर्म के लिए जो है पवित्र स्थल बना हुआ है? तो ये जैन धर्म के लिए। किसके? जैन धर्म के लिए। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हो गई थी? श्रवणबेलगोला में। अगला आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा कौन था? तो देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा जो है बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ। प्रथम कहेगा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य कौन किताब लिखते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौटिल्य किनका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला आ जाता है आपका मौर्य वंश की राजधानी थी कहाँ? मौर्य वंश की राजधानी जो है आपको बता दे पाटलिपुत्र थी। कहाँ? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन आ गया श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के भाग थे। किसके? जैन धर्म के ही जो है भाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए, नया सिद्धांत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, महावीर ने जो है 5 सिद्धांतों में अपने एक 5वां सिद्धांत क्या जोड़ते हैं? ब्रह्मचर्य। देखिएगा, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और प्रथम तीर्थकर कहेगा था ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर क्या आ जाएंगे? ऋषभदेव। और ये जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म के किन्हें? महावीर स्वामी को ही बोला जाता है। तो ये जो है नया सिद्धांत क्या जोड़ते हैं? ब्रह्मचर्य।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल थे। किस कुल के? शाक्य कुल। एकदम 100% शुद्ध आपको पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं, कोई गलत नहीं, 100% शुद्ध शुद्ध एकदम सफा आएगा, एकदम डायरेक्ट आप लोग रंग के ही आना है। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, किस कुल से? तो शाक्य कुल से, याद रखिए शाक्य कुल। अगला आता है आप लोगों का, निम्न में कौन प्राचीनतम वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा? तो ऋग्वेद। क्या हो गया आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद की संख्या 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, नायका वेद कहेगा था, ये अथर्ववेद हो जाएगा। आगे देखिए, जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनों के जो है प्रथम तीर्थंकर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन हो जाएंगे यहाँ से आपको जो है, यहाँ ऋषभ देव, जस्ट हमने बताया जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है आपको कह दे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे मिला था, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना या फल्गु नदी, कहाँ? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल था, याद रखिएगा, राहुल। और यहाँ देखिएगा, गौतम महात्मा बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध को जो है जब घर से निकलते उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और जब जो है इनका मृत्यु हो जाता है उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, यहाँ ध्यान से संग संग सुन लीजिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, ये काफ़ी पूछा गया है। और राहुल जो है उनका जो है बेटा है, देवदत्त अलग उनका भाई चचेरा शायद होता है। अगला आप देख लीजिए, अगला आ गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है बोध गया में, कहाँ में? बोध गया। जबकि जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, और उनका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, अंतिम समय उनका गुजरा था। तो आप याद रखेंगे 40 का जवाब का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन याद रखेंगे राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि महावीर जैन को, महावीर जो है जैन को किस नदी के, महावीर जैन मतलब महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? यहाँ ऑप्शन ध्यान देना है कि महावीर स्वामी कहे के सेंस है, जैनों को जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा रिजु पालिका। क्या हो जाएगा भाई? रिजु पालिका, ध्यान रखिएगा। जबकि महात्मा बुद्ध कहेगा तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, जबकि महावीर स्वामी कहेगा जो जैन धर्म से संबंधित है, इनको ज्ञान की प्राप्ति रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था। रिजु पालिका याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये आपको हम बता दें, क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। तो सांची का स्तूप कौन बनवाते हैं? अशोक बनवाते हैं। सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला आता है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज नहीं होना है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित पद है, टर्म है जो कहिए। त्रिपिटक कहेगा, त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म त्रिपिटक कहता है तो बौद्ध धर्म कहिएगा। जब त्रिरत्न कहेगा तो जैन धर्म हो जाएगा। अपने आप में खुद को बुधा जो है इसको बार बार रिवाइज करके याद कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म। अब अगला समझिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका शाहजहाँ हो जाएगा। ताजमहल जो है आगरा में है, जमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त कर दिया? तो ये आपके हो जाएंगे अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर ने जो है जजिया कर भी समाप्त किया था, दास प्रथा भी समाप्त किया। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो आपका ये राइट आंसर हो गया। दास प्रथा कौन खत्म किया था? अकबर। अगला क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही संबंधित है किससे? तो दीन ए इलाही जो है अकबर से संबंधित है। किससे? दीन ए इलाही जो धर्म नया शुरुआत कराया था, कौन हो? अकबर था, अकबर। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन आ गया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। अकबर जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर जो किसका बेटा था? हुमायूं का, हुमायूं का बेटा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आपका अंतिम 50 प्रश्न जो है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो है आपको हो जाएगा बैरम खां, याद रखिएगा बैरम खां। बहुत दूर पूछा गया है अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां, याद रखेंगे बैरम खां। तो ये आपके टॉप 50 प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप जो है इसको जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है जानकारी मिल सके, वो भी अपना रिवाइज कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप तब तक इसको अपना देखते रहें।